जिला आजमगढ़ के जीयनपुर कोतवाली के नरहन गांव में सड़क के किनारे एक लाश मिलने से भाई साहब एकदम से गांव में पूरा हड़कंप मच गया। चलिए पूरी कहानी बताते हैं, आखिरकार ये लाश किसकी है, कैसी हुई, ये हत्या है या हादसा है, सब कुछ पे नजर डालेंगे। इससे पहले अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पूरी कहानी विस्तार से बता देते हैं। भाई साहब, शनिवार के सुबह में जब सड़क के किनारे एक अज्ञात लाश मिलती है, जिसको देख के सब लोग एकदम से चकित हो जाते हैं कि यार ये कैसी लाश है, कैसी यहाँ पे पड़ी है, और बगल में मोटरसाइकिल भी थी। उसके बाद भाई साहब कुछ लोगों ने देखा, तो कुछ लोगों ने लाश को पहचान लिया और उनके परिवार वालों को एक खबर पहुंचा दी कि आपका परिजन यहाँ पर कोई है जो इस प्रकार से पड़ा है। उसके बाद भाई साहब परिवार वालों ने आनंद फानंद में पहुंचा और उसको देखा और उसको लेकर तुरंत हॉस्पिटल गए, और हॉस्पिटल जाने के बाद हॉस्पिटल वालों ने उसको मृत घोषित कर दिया, इसकी जान चली गई है। लेकिन भाई साहब उसके बाद परिवार सहित पूरे आजमगढ़ में कोहराम समझ गया कि आखिरकार ये कैसे हो गया। लेकिन भाई साहब उस बीच में तो मौके पे प्रशासन पहुंच के पूरी घटना स्थल पे पहुंचती है और पूरी घटना स्थल की जांच करती है कि आखिरकार ये हत्या है या हादसा। उसके बाद भाई साहब पुलिस इस चीज में जुट चुकी है कि आखिरकार मौत कैसे हुई, ये बाइक भी बगल में है तो एक्सीडेंट है या कोई ने इसे मार दिया है, भाई साहब एकदम से लग गई है। और जिसकी मौत हुई है भाई साहब उसका पहचान भरौली के अश्वनी चौहान के रूप में उस लाश का पहचान किया गया है। लेकिन भाई साहब अब मैटर इस पे रुका है कि इसकी मौत हुई कैसे, इसको किसी ने मार दिया या किसी हादसा हो गया या एक्सीडेंट हो गया। अब भाई साहब इसकी जानकारी के लिए भाई साहब इसको मतलब कि पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब पोस्टमार्टम के इंतजार की देरी है। जब भी पोस्टमार्टम का मतलब कि पोस्टमार्टम करके आ जाएगा तो पूरी जानकारी मालूम हो जाएगी आखिरकार इसकी मौत हुई कैसे। फिलहाल में भाई साहब पुलिस वाले और फोरेंसिक टीम वाले जहां पर घटना स्थल हुई थी वहां पर पहुंच के सबूतों की जांच कर रहे हैं और सबूतों के तथ्य को जुटा रहे हैं कि भाई साहब कुछ ऐसा सबूत मिल जाए जिसके वजह से इस चीज को प्रूफ कर दिया जाए कि आखिरकार ये हत्या है या हादसा है। फिलहाल भाई साहब वहां पर एक लाठी मिली है, उस शव के बगल में ही वो लाठी पाई गई है। लेकिन भाई साहब परिजनों ने एक बयान दिया है कि शुक्रवार की रात में अश्वनी चौहान अपने दोस्तों के साथ गया था पार्टी मनाने के लिए, लेकिन दोस्तों के साथ पार्टी मनाने के समय वो वापस घर नहीं आया। लेकिन भाई साहब कुछ लोग बता रहे हैं कि वो रात देर में आ रहा था और उसके ऊपर हमला किया गया ईंट भट्ठे के बगल में। ईंट भट्ठे के बगल में उसके ऊपर हमला किया गया और उसका शव भी वहीं आसपास में मिला और उसके पास से लाठी जो है बरामद की गई। लाठी मिलने से भाई साहब सबको इस बात का शक जा रहा है कि यही लगता है कि अश्वनी चौहान को इस लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। परिजनों का कहना है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये हादसा नहीं है, ये मर्डर है, अश्वनी चौहान का हत्या किया गया है। लेकिन भाई साहब जब भी ऐसी घटना आती है तो सब लोग एक बार इस चीज को सोचते हैं, इस चीज को खंगालते हैं कि आखिरकार अगर किसी की हत्या भी होती है तो क्यों होती है। उसके कारण भाई हो सकता है कि पुरानी किसी से दुश्मनी हो या किसी से रंजिश हो, इसके वजह से हत्या हो सकती है। लेकिन भाई साहब जब प्रशासन ने अश्वनी चौहान का बैकग्राउंड खंगाला तो पता ये चला कि अश्वनी चौहान के नाम से पहले ही आपराधिक मामले जो है कि दर्ज हैं और अश्वनी चौहान जो है कि जेल में भी रह चुका है, उसको एक बार की जेल भी हो चुकी है। अब इस मैटर को देखते हुए भाई साहब सबको इस चीज का डाउट हो जा रहा है कि भाई साहब ये पहले से ही इसके ऊपर मतलब कि आपराधिक मामले हैं, तो हो सकता है कि आपराधिक मामला है तो कहीं न कहीं किसी न किसी से रंजिश रही होगी, किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ ही होगा। भाई साहब अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तब जाके पता चलेगा कि हादसा है कि अश्वनी चौहान की हत्या कर दी गई है। और उसके बाद अगर हत्या हो भी गई है तो जिस दोस्तों के पास वो गया था रात में पार्टी मनाने के लिए उनसे भी पूछताछ की जाएगी। फिलहाल में प्रशासन एकदम से लग चुकी है कि आखिरकार इसका रहस्य क्या है, इसको अगर हत्या किया गया तो कौन किया है, किस प्रकार से किया है, सब कुछ अभी सस्पेंस में है, सब कुछ अभी कंफ्यूजन में है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पता चलेगा कि वाकई में अश्वनी कुमार की हत्या है या हादसा। फिलहाल में आपको क्या लग रहा है नीचे कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।